नमस्कार, ज़ेरा आसान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी शुरुआत करेंगे कोरोना को लेकर अपडेट के साथ। तो प्रदेश में कोरोना वायरस से जुड़ी अपडेट आपको बता दें, अब तक 49 नए मरीज सामने आ चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 2234 हो गई है। अजमेर भीलवाड़ा से एक नया पॉजिटिव मामला सामने आया है, जबकि झालावाड़ से 9 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कोटा की बात करें तो 6, जोधपुर से भी 6 मामले सामने आए हैं, जबकि राजधानी जयपुर से 19 मामले सामने आए हैं। जैसलमेर से एक नया पॉजिटिव मिला है। टोंक से 8 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। तो आज कोरोना को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको हम लगातार बता रहे हैं। अलग अलग जिलों से जो कोरोना के संक्रमित मरीज आज सामने आए हैं उनकी संख्या बता रहे हैं। जयपुर से 19, जैसलमेर से 1, टोंक से 8 पॉजिटिव मामले आज सामने आए हैं। 3 मई के बाद लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इसी के दौरान प्रधानमंत्री को कई अहम सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, देश में एक साथ लॉकडाउन खोलने की बजाय इसे चरणबद्ध तरीके से खोला जाए। इस संबंध में केंद्र कोई भी आदेश मौखिक के बजाय लिखित तौर पर जारी करे। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राज्यों को आर्थिक पैकेज देने की अपनी मांग को फिर से दोहराया। सीएम ने कहा कि केंद्र राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नहीं आने वाले नागरिकों को उनके हिस्से का गेहूं दे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ करते हुए कहा कि इस महामारी से लड़ने में राजस्थान ने बेहतर इंतजाम किए हैं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बधाई देता हूं। राजस्थान ने वास्तव में देश के अन्य राज्यों को कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए एक दिशा दिखाई है। देश के सभी राज्य राजस्थान का अनुसरण कर सकते हैं। देखिए, जितना ज़्यादा इनपुट सूचनाओं का प्रधानमंत्री जी के पास रहता है, देश में किसी के पास नहीं रहता। प्रधानमंत्री जी जो भी बोलते हैं उनके पास जो प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बात करते हैं। आज सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उनकी हुई है उसमें खुल के तारीफ की उन्होंने। हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा जो रिफॉर्म्स किए गए, जो कदम उठाए गए कोविड के मैनेजमेंट के लिए, मजदूरों के लिए उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने ये कहा है कि राजस्थान ने एक उदाहरण पेश किया है और इसका अनुसरण सबको करना चाहिए। रामगंज में सैंपल कलेक्शन से जुड़ी अब खबर आपको बताते हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने स्थिति साफ कर दी है। राजस्थान समेत रामगंज में सैंपलिंग घटने की खबर भ्रामक है। उन्होंने स्पष्ट कहा है ये सैंपलिंग घटने की जो खबर चल रही है वो पूरी तरह से भ्रामक है। पूरे देश में राजस्थान के लिए रिकॉर्ड सैंपल लिए गए हैं। डॉक्टर रघु शर्मा का इस पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड सैंपल अब तक राजस्थान में लिए गए हैं। राजस्थान और जयपुर के रामगंज में लगातार सैंपलिंग का काम अभी भी जारी है। तो स्वास्थ्य मंत्री के तरफ से ये बयान सामने आया और उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो भी खबरें चल रही हैं वो बिल्कुल भ्रामक है। कई लोग अलग अलग भ्रांतियां फैलाते हैं। अब कई दिनों ये कह दिया भाई रामगंज में सैंपल लेना ही कम कर दिया या प्रदेश में सैंपल लेना कम कर दिया। आप बताइए, अब तक राजस्थान ने 87,777 सैंपल्स लिए, जो हाईएस्ट है पूरे कंट्री के अंदर। और मेरे पास डाटा है, कोई दिन ऐसा नहीं है जब 3,500 से लेके 5,000-5,500 तक के हम सैंपल नहीं ले रहे हो। ये पूरा इसका डाटा संधारित करके भारत सरकार को रेगुलर बेसिस पर हम भेजते हैं। उनको भी मालूम है कि यहाँ पे टेस्टिंग बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं, सैंपल कलेक्शन का काम। और इसीलिए हमारा जो ग्राफ है डबल होने का, कई राज्यों की स्थिति तो बहुत खराब है। राजस्थान में 12 दिन में पॉजिटिव केसेस की संख्या डबल हो रही है। उसका रीजन ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा सैंपल ले रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं। चलिए अब एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। प्रवासी मजदूरों के राजस्थान वापसी का मामला। सरकार ने मजदूरों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी है। 3 घंटे में 15,000 मजदूरों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। तो आपको बता दें, emirate.rajasthan.gov.in इस पर रजिस्ट्रेशन लगातार किया जा रहा है। पंजीयन जारी है। बड़ी संख्या में मजदूर अपने घर आना चाहते हैं और यही वजह है कि बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। जैसे ही शुरुआत की गई रजिस्ट्रेशन करने की, 3 घंटे में 15,000 मजदूरों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, जो कि घर वापस आना चाहते हैं। दीपक गोयल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हैं। दीपक,
क्या कुछ इस रजिस्ट्रेशन में जानकारियां मांगी जा रही है और क्या माना जाए कितनी वो संख्या हो सकती है जो वापस लाए जाएंगे? देखिए, इसमें दोनों ही ये जो पोर्टल इजाद किया गया है, इसमें दोनों ही चीजें हैं कि राजस्थान से यदि कोई प्रवासी है जो दूसरे स्टेट में रहता है वो भी आवेदन कर सकता है, और दूसरे स्टेट से राजस्थान आना वाला जो श्रमिक है वो भी आवेदन कर सकता है। इस तरह का ये पोर्टल इजाद किया हुआ है और इसमें महज 3 घंटे में, हालांकि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि इसके लिए 14 अफसरों 19 IAS और IPS अधिकारियों की अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी दी है, और उसके बाद ये पोर्टल इजाद किया गया था जिसमें emitra.rajasthan.com। लेकिन इस पे जिस तरीके से आवेदनों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, तो 2 जो पोर्टल है, 2 वेबसाइट है, उनको भी इसमें शुरू कर दिया गया है, जिससे कि आम व्यक्ति जो कह सकते हैं कि जो प्रवासी हैं वो आवेदन कर सकता है। उसमें तमाम जानकारी इसमें मांगी गई है कि वो कहाँ रहता है, कहाँ आना चाहता है और किस स्थिति में है, कौन सा जिला है, कौन सी तहसील है, तमाम वो जानकारी उसमें देनी पड़ेगी और कितने मेंबर हैं, उन जानकारी को फिल करने के बाद उसको सबमिट करना पड़ेगा। हालांकि इस प्रक्रिया के अंदर अभी उसको इंतजार इस बात का करना पड़ रहा है कि अभी उसका फार्म कहाँ अटका हुआ है, पंजीयन जो कराया है वो उसकी अभी जानकारी इस पोर्टल पे नहीं मिल पा रही है। साथ ही उसका जो प्रिंट है, यदि उसका सक्सेसफुल हो जाता है तो उसका प्रिंट है वो नहीं मिल पा रहा है। हालांकि बड़ी बात है कि बिल्कुल कुछ समस्याएं जरूर आ रही है, लेकिन ये एक सराहनीय प्रयास है और बड़ी संख्या में लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश में है। देखने वाली बात जरूर होगी कि कितने लोगों की घर वापसी हो पाती है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अजमेर में लॉकडाउन के दौरान गुटखा, सिगरेट और तंबाकू उत्पाद बेचने वाले व्यापारियों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। SP कुंवर राष्ट्रदीप इस पूरी कार्रवाई की इस वक्त जानकारी दे रहे हैं। लॉकडाउन हो गया, बाहर जो डिस्ट्रीब्यूट करने का मौका नहीं मिला, चीज़ें कई दिनों तक बंद रहीं और उसके बाद जब जिसको जैसे जैसे मौका मिलता गया इस हिसाब से करता गया। वो अभी चल रहा है, ये जांच का विषय है क्योंकि कल रात की कार्रवाई है। उसके बाद जब सूचना मिली, सूचना धीरे धीरे जैसे आती है, सूचना जैसे मिली है तो कार्रवाई की गई। रिटेलर को तो पहले रिटेलर वाला काम था कि ठीक है भाई, अब है वो किस किस को बेचा है वो जांच हो जाएगी, किसने लिया है, क्या किया है, कहाँ गया है, उसने कहाँ बेचा है, सीधा बेचा है, वो सारी चीज़ें अब जांच के अंदर सारी क्लियर होंगी। इसके साथ और भी कोई मिले हैं साथ में, ये अकेला ही है? वो अभी तो बेचने वाला जैसे था कि मौके पे जो मिला, मौके पे तो यही चीज़ है। और कोई साथ में अभी ऐसी कोई चीज़ आई नहीं। दुकान भी है या केवल घर से सारी सप्लाई कर रहे हैं? गोदाम है, घर से गोदाम, वही घर ही सारा घर कुछ ही बना रहे हैं। सारी कार्रवाई मतलब घर से ही। किस तरह सूचना लगी था? वो सूचना आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिसने बताने वाला है। हाँ, अब ये भी हो सकता है कोई भी है, मुखबिर है, जो भी है, सूचना आई जाती है। हाँ। कई दुकानों पर तो ज़्यादा रुपए में बेचा जा रहा है, जैसे 20 रुपए में, 50 रुपए में अभी भी बिक रहा है। वो अगर वो उसको फ्री में भी बेच रहा है तो भी अपराध है, वो ज़्यादा करके बेच रहा है तो भी अपराध है। आज के टाइम में लॉकडाउन में जब प्रावधान कर दिया है कि कोई भी तरह की चीज़ें धूम्रपान से संबंधित है, तंबाकू उत्पाद हैं, सरकार ने बैन कर दिया है, तो वो कोई बेचना है वो अपराध है। अगर कोई भी सूचना आपको मिलती है तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। और जिले में बाकी कई थानों में ये कार्रवाई हुई है, तो छोटी मोटी तो लगभग होती गई है। ये एक बड़ा कार्रवाई। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों में जागरूकता लगातार बढ़ रही है। अनजान व्यक्ति को देखकर लोग न केवल सतर्क हो रहे हैं बल्कि उनसे पूछताछ भी करने में लगे हैं। जयपुर शहर के हरमाड़ा इलाके में बीती रात 3 संदिग्ध घुसने पर ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो 2 युवक भाग निकले, जबकि एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और हरमाड़ा पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में युवक खुद और अपने दोनों साथियों को महाराष्ट्र का बता रहा है और जयपुर आने की वजह हालांकि उन्होंने नहीं बताई है, जिसके बाद पुलिस ने युवक को शेल्टर होम में क्वारंटीन कर दिया है। साथ ही फरार दोनों साथियों की तलाश जारी है। सीकर जिले के नीमका थाना इलाके के रायपुर मोड़ निवासी के कोरोना पॉजिटिव की जयपुर अस्पताल में मौत के मामले में अस्पताल के आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है। रायपुर मोड़ 1 किलोमीटर में कर्फ्यू लगा हुआ है। इस इलाके में लोगों को घरों से निकलने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। वहीं चिकित्सा विभाग ने युवक के परिजनों के सदस्यों और उसे उपचार के लिए नीमका थाना और SK सीकर अस्पताल ले जाने वाले वाहन चालकों के सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाए हैं। इन लोगों को आइसोलेशन में भेजा गया है। साथ ही 7 चिकित्सा कर्मी भी और 10 मरीज भी
होम आइसोलेट किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक युवक के पिछले 2 महीने से तबीयत खराब चल रही थी। 19 अप्रैल को तबीयत बिगड़ने पर उसे नीमका थाना के कपिल अस्पताल ले जाया गया, जहां 21 अप्रैल तक सुधार नहीं होने पर चिकित्सकों ने उसे सीकर रेफर कर दिया था। उपखंड नीमका थाना के अंदर रायपुर मोड़ के ऊपर जो घर है, तो SMS में भर्ती था, वहाँ उसकी 24 तारीख को डेथ हुई है और उसकी मृत्यु के बाद में हमारे पास सूचना आई है कि वो कोरोना पॉजिटिव था। यह है और उसकी मृत्यु वहाँ SMS के अंदर है। वो किस तारीख से वहीं भर्ती था। उधर जोधपुर के भोपालगढ़ में लॉकडाउन की सख्ती से पालना कराने को लेकर भोपालगढ़ में नायब तहसीलदार ने निर्धारित समय के बाद भी दुकानें खुली पाए जाने पर उन्हें सील कर दिया। दौसा के बापी गांव का एक युवक नाहर सिंह राजावत इंडोनेशिया में फंसा है। उसे एक हादसे में सिर पर चोट लगी है और हाथ फ्रैक्चर है, जिसे मदद नहीं मिल पा रही। नाहर सिंह ने अपना वीडियो मैसेज भेजकर CM और PM से मदद की गुहार लगाई है। वहीं प्रतापगढ़ जिले में मोबाइल वैन लोगों को घर पर ही इलाज मुहैया करा रही है। सीकर की बात करें तो दातारामगढ़ उपखंड अधिकारी ने लॉकडाउन का जायजा लेने के लिए लोसल कस्बे का दौरा किया। झालावाड़ की बात करें तो पेड़ावा निवासी कोरोना पीड़ित 4 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए हैं, जिन्हें कोटा के अस्पताल से डिस्चार्ज करके पेड़ावा भेजने पर स्थानीय प्रशासन और मेडिकल टीम ने तालियां बजाकर अभिनंदन किया। अजमेर में सिरोज ग्राम पंचायत के लोगों ने 4,72,000 रुपए इकट्ठे करके प्रधानमंत्री कोविड-19 केयर फंड में जमा कराए हैं। वहीं झालावाड़ जिले के चौमहला में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 28 लोगों पर मास्क नहीं लगाने पर 100 रुपए प्रति व्यक्ति का जुर्माना लगाया गया। झुंझुनू में किसानों ने अपने स्तर से 1-1 क्विंटल अनाज देकर 100 क्विंटल अनाज दान किया है, ताकि जरूरतमंदों की मदद की जा सके। वहीं चूरी में कांग्रेस विधायक नरेंद्र बुरानिया ने 1549 किट राहत सामग्री भरे वाहनों को जिले भर में रवाना किया। सीकर की बात करें तो नीमका थाना में बालेश्वर, आधारशिला, गणेश्वर, गावड़ी और तीर्थस्थल पर गाय और बेजुबान पशु पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था की गई, जिसमें 3 क्विंटल संतरा और 2 क्विंटल टमाटर पशुओं को खिलाया गया। उधर कोचिंग सिटी कोटा से देश के ज्यादातर राज्यों के छात्रों की घर वापसी हो चुकी है। बिगड़ते हालातों के बीच कई सरकारों ने फैसला लेकर अपने अपने छात्रों को कोटा से वापस बुला लिया, लेकिन बिहार सरकार अपने छात्रों को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाई है। उधर कोटा में बिहार के कोचिंग छात्रों का धैर्य दम तोड़ता जा रहा है। एक तो सुविधाएं नहीं मिल पा रही, वहीं कोटा में कोरोना के बढ़ते मामले छात्र छात्राओं और उनके परिजनों की चिंताओं को बढ़ा रहे हैं। कोटा से अमूमन ज़्यादातर राज्यों के छात्रों की घर वापसी हो चुकी है, लेकिन बिहार सरकार है कि अपने छात्रों को वापस बुलाने के लिए शायद तैयार नहीं है। लगातार कोटा में कोचिंग छात्रों की, बिहार के छात्रों की जो परेशानी है वो बढ़ती जा रही है और इसके साथ में जवाब दे रहा है धैर्य। मेरे साथ में बिहार से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं जिन्हें खाने से लेकर के कई सारी जो परेशानियां हैं उनका सामना फिलहाल कोटा के अंदर करना पड़ रहा है। और किस तरह की परेशानियां और क्या कहते हैं अपनी सरकार से अपनी घर वापसी के लिए स्टूडेंट, कितनी दिक्कतें हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे अपनी गवर्नमेंट? मैं ये कह रही हूँ कि हमें यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही है, खाने से लेके सब कुछ में यहाँ पे बहुत लोग आ रहे हैं, हमें बहुत चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है। तो बस सरकार से ये कहूँ कि हम भी उनके बच्चे हैं, तो प्लीज़ अपने बच्चे पे जरा ध्यान दें, अपनी बात पे अडिग ना रहे। इसलिए चाहती हूँ कि भारत सरकार हमारे हित में निर्णय ले, हमें अपने घर बुलाए, अपने मम्मी पापा से मिलने की उम्मीद है हमें कि हम जाएं। यस, आपके मुख्यमंत्री आपको लेकर कोई फैसला नहीं ले रहे हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट ने फैसला लिया और आपको वापस बुलाया। जी सर, सबसे बड़ी बात की है कि हम यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और हमारी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है और यहाँ दिन ब दिन हम लोग मेंटली डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमारे सामने बाकी स्टेट्स के बच्चे जा रहे हैं पर हमें जाने की परमिशन नहीं मिल रही है। हम भी यही कहना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे मेंटली स्टेबल नहीं है। हमारी लगभग 1 महीने से पढ़ाई नहीं हो रही है। जो काम के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं वही नहीं हो रहा है हमारा। यहाँ पे मतलब खाने से लेके हर चीज़ की हमें प्रॉब्लम हो रही है। बस हमें बिहार सरकार से यही है कि हमें बुला ले। परिवार कितना परेशान है? सर, हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो बहुत कोशिश कर रही है हमें लाने की, पर वो नहीं ला पा रहे क्योंकि अभी आपको पता है जैसे कि कल वो परमिशन मिल रही थी पर आज वो भी उस पर भी रोक दिया गया है। इसलिए हमारी फैमिली बहुत ही ज़्यादा परेशान है, हर कोशिश कर रही है हमें लाने की पर वो नहीं ला पा रहे। क्या कहना? बिहार सरकार से ये उम्मीद करना चाहती हूँ कि प्लीज़ वो अपने फैसले पे अडिग न रहें, हमें अपने घर जाने की परमिशन दे दे, क्योंकि वो अपने अगर फैसले पे अडिग रहेंगे तो हम अपने मेंटल एबिलिटी
जिसकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं और शायद कुछ ऐसा कर दे कोई भी बच्चे या फिर देखिए नहीं, मैं कतई ऐसी बात नहीं करेंगे। आप हौसला बनाए रखें। ये एक कठिन समय है और ऐसे में निश्चित तौर पर आपकी सरकार को फैसला लेना चाहिए, इस दर्द को समझना चाहिए, इस पीड़ा को समझना चाहिए और जल्द कोई फैसला लेना चाहिए, क्योंकि कोटा में 10 से 12 हज़ार की तादाद में बिहार के छात्र हैं और वो लगातार परेशान हो रहे हैं क्योंकि सुविधाएं नहीं मिल पा रही और अब उनका धैर्य जवाब दे रहा है। ऐसे में स्टूडेंट कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी परेशान है और इस मानसिक परेशानी को इस सरकार को जल्द समझना होगा और जल्द कोई फैसला लेना होगा। कैमरामैन शक्ति सिंह के साथ हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। लॉकडाउन में कोरोना के खिलाफ संघर्ष में हर कोई एकजुट नजर आ रहा है। चूरू के सरदार शहर में गांधी विद्या मंदिर ने लोगों को निःशुल्क काढ़ा पिलाया और हर रोज 1 लाख पैकेट तैयार करके ये पैकेट पूरे देश भर में भेजे जाएंगे। जबकि राजकीय डीबी अस्पताल में कोरोना वायरस संदिग्ध के सैंपल लेने के लिए 2 टेस्ट बूथ स्वास्थ्य विभाग से मिले हैं। वहीं चूरू की बात की जाए तो सादुलपुर तहसील के 2 शिक्षक और 1 चिकित्सक ने अपने देहदान के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री को पत्र लिखकर इच्छा जाहिर की है। चूरू जिला मुख्यालय पर आज विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने गौशालाओं में भेजने के लिए 100 क्विंटल तरबूज गाड़ियों में रवाना किए। वहीं जयपुर के बगड़ू में आज गुवाड़ा के कुछ युवा और महिलाएं अब तक करीब 10,000 पैकेट भोजन के बांट चुके हैं। इलाके के लोग भी अपने अपने स्तर पर लोगों की मदद में लगे हैं। जयपुर में श्री राधे सरकार सेवा समिति के परशुराम जयंती के मौके पर कल 500 जरूरतमंद लोगों को सूखा राशन बांटा गया। समिति पिछले 35 दिनों से लगातार भोजन बांट रही है। दौसा की बात करें तो बांदीकुई में लॉकडाउन के दौरान जंगली जानवर निकलने लगे हैं। चोबड़ी वाला गांव में एक जरख घायल अवस्था में मिला। वन विभाग की टीम ने उसे रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ा। श्रीगंगानगर में सोडियम हाइपोक्लोराइड दवा की खरीद फरोख्त में जमकर गड़बड़ी की सुगबुगाहट हो रही है। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाते ने जिला परिषद सीईओ को जांच करने के लिए निर्देशित किया है। झालावाड़ में कोरोना के दौरान अस्पताल में ड्यूटी पर लगे संविदा नर्सिंग कर्मियों ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। दरअसल इन्होंने 3 दिन पहले जिला कलेक्टर से वेतन बढ़वाने और यूटीबी में शामिल करवाने की मांग रखी थी, लेकिन इस ओर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाने से उन्होंने ये फैसला लिया है। नागौर की बात करें तो कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष और मकराना के पूर्व विधायक जाकिर हुसैन गैसावत ने राज्य से बाहर फंसे लोगों को बचाने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। पूरा विश्व कोरोना जैसी भयंकर महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में हर कोई कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए अपने स्तर पर काम कर रहा है। ऐसे में नोटों से कोरोना संक्रमण ना फैले, उसको लेकर सिरोही जिले के दीप्तांशु मालवीय ने एक सैनिटाइज मशीन का निर्माण किया है, जिससे अब नोट भी सैनिटाइज हो पाएंगे। दीप्तांशु ने दावा किया है कि मशीन अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणों पर आधारित है, जो नोट को पूरी तरह से सैनिटाइज करती है। फिलहाल एक नोट को सैनिटाइजर में करीब 8 सेकंड का वक्त सैनिटाइज होने में लगता है। जैसे ही ट्यूब की क्षमता को बढ़ाया जाएगा, वैसे वैसे सैनिटाइज करने में वक्त कम लगेगा। आपको बता दें, दीप्तांशु को राष्ट्रपति द्वारा अलग अलग क्षेत्र में सराहनीय काम करने की वजह से सम्मानित भी किया जा चुका है। बहरहाल अब देखना होगा कि ये मशीन नोटों से कोरोना संक्रमण रोकथाम को लेकर कितनी कारगर साबित हो सकती है। कि हम जानते हैं कोविड-19 डिसीज जो कि कोरोना वायरस से फैल रही है, अभी एक महामारी बन चुकी है और इस महामारी के अंदर पैसों का आदान प्रदान होना बहुत मुश्किल हो गया है। हमें डर बना रहता है कि इस पैसों से हम कहीं संक्रमित ना हो जाए। तो जैसे कि हम कहीं पे भी एटीएम पे जाते हैं या फिर शॉपिंग करने जाते हैं, तो वहां से जो पैसे मिलने वाले होते हैं, वहां वो कई पैसे इन्फेक्टेड है कि नहीं है, इससे हमें डर बना रहता है। तो इस चीज को देख के हमने एक ऐसी मशीन बनाई है जो कि मनी को 100% सैनिटाइज कर सकती है। और ये मशीन यूवीसी जो कि अल्ट्रावायलेट सी से आधारित है और जो कि 260 नैनोमीटर टू 265 नैनोमीटर के अंदर वेवलेंथ से ये रे छोड़ती है। तो ये मैं 500 का नोट इस मशीन के अंदर डाल रहा हूं, जो कि 8 सेकंड के अंदर 100% सैनिटाइज होकर आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये नीचे से और ऊपर से दोनों तरफ से सैनिटाइज होता है ये। तो ये जो नोट है वो 100% डिसइंफेक्ट हो चुका है।
कोरोना महामारी के बीच हर कोई जहां लोगों को जागरूक करने में जुटा है, तो छोटे छोटे बच्चे भी अलग अलग तरीके से लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स सलाम भी कर रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं 7 साल के रुद्रांश की पेंटिंग, जो लोगों को कोरोना कैरियर्स ना बनने के लिए लगातार प्रेरित कर रहे हैं। इसको रोकने में बहुत पढ़ाई कर रहे हैं और इसकी दवा बनाना चाह रहे हैं और आदमियों को बचा भी रहे हैं। और कुछ स्टूपिड लोग हैं जो इस चेन को तोड़ना चाहते हैं, पर पुलिस पे कुछ कम नहीं है, वो भी उनको पकड़ के रख रही है। स्टूपिड मतलब जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं और जो कोरोना का बढ़ा रहे हैं, वो स्टूपिड्स है, पर उन्हें पुलिस पकड़ के रख रही है। समझदार बने का मतलब है स्टूपिड्स ना बने और समझदार बने। और कुछ कहना चाहेंगे कोरोना को लेकर, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं ये कहना चाहूँगा, अपने हाथ 20 सेकेंड धोएं और लॉकडाउन को माने और घर में ही रहें। कोरोना महामारी को लेकर देश में लॉकडाउन घोषित है। ऐसे में शराब में सरकार ने शराब की दुकानों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा रखा है। बावजूद इसके शराब माफिया बाज आने को तैयार नहीं है। राजधानी के फुलेरा थाना पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। देर रात पुलिस को सूचना मिली कि सब्जी की आड़ में जोबने रोड पर कंटेनर से शराब खाली की जा रही है। इस पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची तो पुलिस को देखकर मौके से आरोपी वाहन लेकर फरार हो गए। इस पर पुलिस ने पीछा कर एक कंटेनर और 2 गाड़ियों को जब्त किया, साथ ही 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से अलग अलग ब्रांड की 345 शराब की पेटियां जब्त की गई। नागौर जिले के खेवसर इलाके के पाचौड़ी इलाके में हिरण के शिकार का मामला सामने आया है। मामला देर रात का है। देर जानकारी मिलने पर सुबह विश्नोई समाज के लोगों ने मौके पर पहुंचकर एक शिकारी को बाइक समेत पकड़ा। आसपास के लोगों का कहना है कि शिकारी एक गाड़ी में कई हिरण को डालकर ले गए। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, साथ ही वन विभाग अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचे विश्नोई समाज में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले कुछ दिन पहले भी भेड़ इलाके में शिकार के मामले सामने आ चुके हैं। पाचौड़ी थाना के अंतर्गत ग्राम बुंडेल व तारनीसरा की सरहद में 26 तारीख की रात्रि को एक नायक हमें सूचना मिली कि वहाँ शिकार हो रही है। तब मैं मेरी टीम को लेकर के और वहाँ पहुँचा तो एक बोलेरो गाड़ी जो तारनीसरा से इधर कड़ेला नाडा की तरफ से जा रही थी, वो एक हिरण जिसके गोली लगी हुई पटक करके और भाग गए। और दूसरी जो हमने मर्द हिरण बरामद किया वो तारनीसरा की सरहद में सुथारों की ढाणियों के पास। चले बाद भीलवाड़ा की मौसम का वहां मिजाज बदला है। भीलवाड़ा में बारिश का दौर शुरू हो गया है। कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी खबर सामने आ रही है। शहर में जमकर बारिश हो रही है। लोगों को इस बारिश के बाद गर्मी से राहत जरूर मिलेगी। तो भीलवाड़ा में मौसम का मिजाज बदला है और वहां पर बारिश का सिलसिला इस वक्त चल रहा है। कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी खबर है और इस बारिश की वजह से लोग अब गर्मी से निजात पा पाएंगे। चलिए तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहें जी राजस्थान के साथ। जब फैला कोरोना का मर्ज, जी राजस्थान ने निभाया अपना फर्ज। कोरोना से जंग को लेकर राज्य सरकार अब सख्ती से पेश आ रही है। एजुकेशन हब कोटा में भी कोरोना का कर्फ्यू है। जब प्रदेश हुआ लॉकडाउन, जी राजस्थान पहुंचा हर जिला, हर टाउन। हमने निभाया अपना सरोकार, जानकारी, जागरूकता को बनाया आधार। आपके पास अपडेट क्या है इस वक्त आज पूरे दिन भर की? किस तरीके से लोग इस खतरनाक बीमारी से लोगों ने जताया विश्वास, हमने जगाई जीत की आस। जी राजस्थान करता है आपसे वादा, आप रहें घरों में, हम रखेंगे आपको जानकारी में। पूरी तैयारियां क्या है लोगों के जहन में है। जी राजस्थान, खबरों में दम, सबसे आगे हम।
दर्शकों की पहली पसंद जी राजस्थान। राजस्थान ने सबसे ज्यादा समय तक देखा जी राजस्थान। शहरों में सबसे ज्यादा शेयर हमारा। जी राजस्थान न्यूज हर साल उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहा है। गांव से लेकर ढाणी तक हम हैं पहली पसंद। टीआरपी के पैमाने पर सबसे आगे हम। खबरों में दम सबसे आगे हम।